या 2 किलोमीटर का ढलान है, तो मैं वहाँ पर स्कूटी को बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि इससे दो फ़ायदे हैं। एक तो पेट्रोल बच रहा है, ऊपर से बैटरी बच। बिल्लू स्टार्ट तो हो गया, चार्ज हो के। चल बिल्लू। ऐसे तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि स्कूटी में बिल्कुल भी 1% भी लाइट नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। अभी बीच में एक गड्ढा भी पड़ा था, गड्ढे में सीधा गई स्कूटी, और बहुत गहरा गड्ढा था। दोस्तों, बिल्लू की बैटरी डाउन हो चुकी है पूरी की पूरी, अब बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही। दोस्तों, जहाँ जहाँ भी लगता है कि 1-1.5 किलोमीटर का ढलान है या 2 किलोमीटर का ढलान है, तो मैं वहाँ पर स्कूटी को बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि इससे दो फ़ायदे हैं। एक तो पेट्रोल बच रहा है, ऊपर से बैटरी बच रही है, क्योंकि अब मेरे को पेट्रोल के साथ साथ बैटरी भी बचा के चलनी है, तभी मेरी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी, अदरवाइज़ नहीं बढ़ पाएगी। दोस्तों, बिल्लू की बैटरी डाउन हो चुकी है पूरी की पूरी, अब बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही। और रास्ता देखो कुछ ऐसा है, और अभी 4:30 हो रहे हैं। मेरे को अंधेरा होने से पहले पहले किसी भी तरह ये रास्ता पार करना है। अभी भी 88 किलोमीटर रह गया है, 88 किलोमीटर रह गया ऋषिकेश। मुझे नहीं पता था ये ऐसे रास्ते में रुक जाएगी, मेरे को लग रहा था कि ऋषिकेश तक मैं पहुंच ही जाऊंगा, पर नहीं पहुंच पाया। पर कैसे भी करके यहाँ से निकलना है मेरे को। भाइयों, तो ये मैकेनिक की दुकान हमें मिल गई है, ठीक है। अब यहाँ पर चार्जिंग के लिए लगवा दी है बैटरी, थोड़ी देर में बैटरी चार्ज होके फिर हम आगे निकल सकते हैं। अभी दो बंदों ने पैर लगा दिया था, थोड़ा सा आगे तक तो उन्होंने पहुँचा दिया, फिर थोड़ा आगे मैं पैदल पैदल लेके आ गया, और अब फाइनली मतलब जगह मिल गई है पहाड़ों में जहाँ पर बैटरी चार्ज हो जाए, और हम फिर आगे निकले ऋषिकेश के लिए। तो गाइस, बिल्लू की बैटरी तो चार्ज हो रही है, 20-25 मिनट लग जाएंगे उसमें। तब तक मैंने कहा कि यार मैं चाय पी के आ जाता हूँ, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था, और धूल मिट्टी वगैरह भी थोड़ी बहुत चिपकी पड़ी है फेस पे। तो तब तक मैं ये करके आता हूँ, चाय पी के आता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ खा भी नहीं रखा। मैं दोपहर में मैंने कुछ नहीं खाया, दोपहर में मैंने पूरा ड्राइव करी है, बस वहाँ से जहाँ से चला था उधर से बस एक परांठा और चाय खा ली थी, बस उसके बाद मैं भूखा ही हूँ तब। हाँ गाइस, तो चाय बिस्कुट तो आ चुके हैं, चाय बिस्कुट पी के आगे बढ़ते हैं। उसको बिल्लू को देखते हैं कितनी उसकी बैटरी चार्ज हुई है। तो दोस्तों, चाय पी ली है, और अब मैं जा रहा हूँ बिल्लू के पास। देखता हूँ चार्ज होगी हो तो मैं इधर से जल्द निकलता हूँ, क्योंकि अगर मैं रात में फंस गया ना तो मैं बहुत गंदा फंस जाऊँगा। गंदा इसलिए फंस जाऊँगा क्योंकि मेरी स्कूटी में लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि बैटरी की दिक्कत चल रही है, तो लाइट कहाँ से जलेगी, और ना ही हॉर्न है। तो रात होने से पहले मेरे को किसी भी तरह ऋषिकेश पहुँचना ही पहुँचना है। हाँ, ऋषिकेश पहुँच के मैं स्टे वगैरह कर लूँगा वहाँ, और फिर सुबह निकलूँगा ठीक कराने के बाद स्कूटी को। लेकिन यहाँ से तो मेरे को निकलना ही निकलना है। अभी बहुत सुंदर लग रही होगी आपको ये जगह देखने में, लेकिन मेरे से पूछो रात में कितना डरावना लगता है, कितनी बार मैं रात में फंसा हूँ पहाड़ों के बीच में। हाँ, बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं।
हाँ तो भाई बिल्लू की बैटरी पूरी फुल हो चुकी है, अभी रेडी है आगे चलने के लिए। जो मैं दो भाइयों की बात कर रहा था ना वो ये थे, ये मेरे को मिले हैं। इन्होंने मेरे को पैर लगा दिया था आगे तक, बड़ी हेल्प करी इन्होंने। और ये भाई हैं जिन्होंने भाई ठीक करी है मेरी स्कूटी। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बहुत दूर दूर तक पहाड़ों में दुकानें होती है, तुम्हें पता है मैकेनिक की, बट भाई ने बिल्कुल मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। 50 रुपये लगते हैं चार्ज करने के लिए, बैटरी 50 रुपये लिए हैं और फुल चार्ज करके दे दिया। और भाई ने कहा कि बस रोकना मत, ऋषिकेश पहुंच जाओ। तो भाई आगे बढ़ते हैं बिल्लू को लेके, अंधेरा होने से पहले पहले ऋषिकेश पहुंचते हैं। बिल्लू स्टार्ट तो हो गया चार्ज होके, चल बिल्लू। अब लग रहा है भाइयों बहुत सुंदर ये जंगल, ये पूरा पूरा अब अंधेरा हो गया, मैं अंधेरे में फंस गया हूँ। इस रोड पे आते हुए मैंने कहीं पर लंगर खाया था, क्योंकि इस रोड पे ना आगे लंगर जो कावड़ लेने जाते हैं उन यात्रियों के लंगर की सेवा चलती है। तो अभी फ़िलहाल मैं वहीं पहुंचता हूं और वहां पर वो स्टे भी दे देते हैं, मतलब फ्री में। तो अभी इसलिए अभी के लिए सेफ़ जगह तो वही लग रही है मेरे को, क्योंकि पूरा हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और मेरी स्कूटी में लाइट नहीं है, ये फ़ोन की लाइट से ही बस इतनी रोशनी आ रही है, बाकी कोई लाइट नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं वहीं पहुंचता हूँ। तो भाइयों लंगर तो अब कहीं नहीं चल रहा, एक ढाबे पे रुका था मैं 2 मिनट पूछने के लिए कि आगे कहीं लंगर वगैरह होगा तो मैं वहाँ पर खा के स्टे कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर कहीं भी अब आगे लंगर का जो भी ऑप्शन था वो 5 तारीख तक ही था, अब वो सब बंद हो गया लंगर। तो यहाँ से 36 किलोमीटर है और अभी 8:30 बज रहे हैं। 36 किलोमीटर ऋषिकेश रह रहे हैं, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ऋषिकेश ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी होटल नहीं है स्टे करने के लिए, कुछ भी नहीं है। जहाँ पर नज़र आ रही है बस आगे पीछे अंधेरा ही अंधेरा है। सबसे पहले मैं किसी बाइक वाले को रोकता हूँ और उसको कहता हूँ भाई मैं तुम्हारे पीछे गाड़ी लगाऊंगा, साथ साथ चलूँगा, बस ऋषिकेश तक पहुँचा दो तो मदद हो जाएगी। तो किसी देखता हूँ किसी बाइक वाले को रोकता हूँ भाई, ऐसे तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि स्कूटी में बिल्कुल भी 1% भी लाइट नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। अभी बीच में एक गड्ढा भी पड़ा था, गड्ढे में सीधा गई स्कूटी और बहुत गहरा गड्ढा था भाई। ऐसे तो काफ़ी रास्ते ख़राब भी होते हैं, तो लाइट की तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले किसी बाइक वाले को रोकता हूँ। गाइस देख लो कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल अकेले चल रहा हूँ, पीछे से भी कोई लाइट नहीं आ रही है। ये जो सफ़ेद पट्टी दिख रही है आपको, ये सफ़ेद पट्टी से ही मैं अनुमान लगा रहा हूँ सही जगह का, कि मेरी स्कूटी कहीं खाई में ना गिर रहा है। बस ये सफ़ेद पट्टी से अनुमान लगा रहा हूँ, और पूरा का पूरा काला ही काला अंधेरा ही अंधेरा है, और घने जंगल हैं और पहाड़ हैं और खाई है नीचे दूसरी तरफ। हाँ जी दोस्तों, तो अभी की सिचुएशन ऐसी है, मैं कल रात को पहुँच तो गया था सेफली ऋषिकेश तक, और ऋषिकेश में आते ही मेरी स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। बिल्लू को खाने की ज़रूरत थी, फिर उसमें पेट्रोल डलवाया, फिर मैंने उसको चालू नहीं करा, सीधा उस पेट्रोल पंप के सामने ही हेमकुंड साहिब जी का गुरुद्वारा है ऋषिकेश में, तो वहीं पर ही स्कूटी को खड़ा कर दिया। वहीं पर ही मैंने लंगर चखा, चाय पी, और मैंने यहाँ से पूछा कि यहाँ रात को रुक सकता हूँ, तो यहाँ के सेवादारों ने कहा हाँ आप रुक सकते हो। तो उन्होंने जगह बता दी, वहाँ पर मैं रुक भी गया कल रात को। और अभी फिर से उठा हूँ, शाम हो रही है अभी, और लंगर वगैरह चख रही है। अब मैं जा रहा हूँ स्कूटी को ठीक कराने, अभी 1-2 दिन का स्टे मैं यहीं पर ही लूँगा और फिर आगे बढ़ूँगा, पहले स्कूटी में काम हो जाए। क्योंकि स्कूटी का चार्जर है ना, मैंने 2-3 दिन 3 जगह पे पता लग करा, बट यहाँ पर भी कहीं नहीं मिल रहा।
स्कूटी का चार्जर। तो अभी स्कूटी का चार्जर ढूंढना बहुत ज़रूरी है, तो अभी मैं आगे पता करके आ रहा हूँ।